इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें अपने सॉफ्टवेयर में अगर आइटम मास्टर क्रिएट करना हो या कॉम्बिनेशन क्रिएट करके रखना हो जिसको हम बाद में परचेज़ कर सकें, राइट। तो वो कैसे करना है, हमको क्या प्रोसेस रहेगी। इसके लिए हमें सबसे पहले जाना होता है परचेज़ मैनेजमेंट के पेज पे। कि मैंने परचेज़ मैनेजमेंट में क्लिक किया, हमारा न्यू परचेज़ का पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है क्रिएट कॉम्बिनेशन नाम से, इसमें मैंने क्लिक करता हूँ। ये हमारा क्रिएट कॉम्बिनेशन का पेज है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी आइटम मास्टर को क्रिएट कर सकते हैं, जिसे हम कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। जिसे हम बाद में परचेज़ कर सकते हैं, जो भी हमारे पास क्वांटिटी आ रही है, जो परचेज़ प्राइस मिल रही है किसी पर्टिकुलर सप्लायर से, उसके थ्रू हम इसको ऐड कर सकते हैं। इसकी क्या प्रोसेस है, हमें यहाँ पे देखें, जैसे हम क्रिएट कॉम्बिनेशन में क्लिक करते हैं, ये पेज ओपन होती है। हमें यहाँ पे एक ब्लैंक रो अवेलेबल मिलती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लैंक रो अवेलेबल है, जिसमें फर्स्ट कॉलम है बारकोड। बारकोड अगर आपके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट का है तो आप यहाँ पे इसको एंटर कर सकते हैं मैनुअली, या थ्रू अगर आप स्कैनर यूज़ कर रहे हैं, बारकोड स्कैनर, तो इस कॉलम में आप क्लिक करिए और अपने प्रोडक्ट से बारकोड स्कैन भी कर सकते हैं। या फिर आपके कीबोर्ड से अगर कोई अल्फ़ान्यूमेरिक में आप बारकोड टाइप करके डालना चाहते हैं, वो आप डाल सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट का बारकोड जो है वो सिस्टम जनरेट करे या सॉफ्टवेयर से जनरेट हो ऑटोमेटिकली, तो आप इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ दीजिए, खाली छोड़ दीजिए। तो सॉफ्टवेयर जो है वो ऑटोमेटिकली इसके लिए एक बारकोड जनरेट करके दे देता है। नेक्स्ट कॉलम यहाँ पे आइटम। आइटम मीन्स हमारा आइटम नेम हो गया, जब प्रोडक्ट का नेम हो गया, हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके बाद अगर HSN कोड आपके पास अवेलेबल है, आप कॉम्बिनेशन क्रिएट करते टाइम इसको डालना चाहते हैं, आप डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम हमारा GST परसेंटेज का है। हमें स्लैब से जो है वो GST जो भी पर्टिकुलर इस आइटम पे लगता है, स्लैब से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। 5% है, 12% है, 0% है, ठीक है, तो हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम हमारा होता है MRP का, जो इसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस है आइटम की, हम इसको डाल सकते हैं यहाँ पे। और लास्ट कॉलम हमारा यहाँ पे होता है रेट का, ठीक है। हम यहाँ पे अगर अपना रेट डालना चाहें तो उसको भी डाल के हम सेव कर सकते हैं। इस तरह से हमारा एक आइटम मास्टर क्रिएट हो जाता है सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। हम यहाँ पे एक टेस्ट एंट्री करके देख लेते हैं। अभी बारकोड के कॉलम को मैं खाली छोड़ता हूँ, इसमें मैं कोई एंट्री नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूँ कि सिस्टम जनरेट करे। तो इस आइटम के लिए मैं कोई बारकोड नहीं डाल रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक आइटम ले लेता हूँ, टेस्ट आइटम 500 नाम से, ठीक है। इसका HSN कोड मैं नहीं डाल रहा हूँ अभी। इसके ऊपर कितना परसेंट GST है मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेट से 5%। तो मैंने 5% GST यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम मेरा है MRP का, तो इसकी मैंने MRP रख दी है कोई 200 रुपीज़, ठीक है। और रेट के कॉलम में मैंने 180 रुपीज़ एंटर कर दिया है, ठीक है। ये रेट मीन्स है मेरा सेलिंग रेट, कि इसको आगे चल के मैं सॉफ्टवेयर से कितने में सेल करूँगा, ठीक है। तो ये एक आइटम जो हमने ऐड किया है, कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाया है, इसके अंदर मैंने बारकोड चाह रहा हूँ कि मैं सिस्टम से जनरेट हो, इसलिए मैंने बारकोड के कॉलम को ब्लैंक छोड़ दिया है। दूसरा मैं यहाँ पे एक आइटम लेता हूँ, एक न्यू रो मैंने ऐड कर ली है, ठीक है। ऐड के बटन पे क्लिक करके दूसरा मैं यहाँ पे एक बारकोड डाल रहा हूँ मैनुअली, ठीक है। एक सिस्टम का, या ये हो सकता है आपका प्रोडक्ट का कोई बारकोड हो, तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक बारकोड डाल दिया है। यहाँ पे मैं एक दूसरा आइटम ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा दूसरा आइटम है विद बारकोड। इसके अंदर मैं HSN कोड एंटर कर देता हूँ। इसका मैं GST 12% सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसकी MRP में डाल देता हूँ एक, और यहाँ पे इसका रेट भी मैं सेम ही रखता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास दो तरह के आइटम्स हो गए, ठीक है। या दो तरह के हमारे कॉम्बिनेशन हम क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें एक में मैं चाह रहा हूँ सिस्टम से बारकोड जनरेट करना, और दूसरा मेरे पास बारकोड अवेलेबल है, वही बारकोड मैंने यहाँ पे डाला है। हम दोनों के रिफ्लेक्शंस देखेंगे। इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मैं न्यू परचेज़ के पेज पे वापस आ गया हूँ। हमने जो आइटम मास्टर क्रिएट करके रखा है, अब हम क्या कर सकते हैं कि उस आइटम को सर्च कर सकते हैं जब हम उसकी परचेजिंग कर रहे हैं। हमने जितनी भी क्वांटिटी परचेज़ करी है, जितनी भी परचेज प्राइस के साथ में, अब हम उसको एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे अपना आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमारे दोनों आइटम्स हैं, हमारे टेस्ट आइटम 500 एंड टेस्ट 211B। मैं दोनों को नीचे अपेंड कर लेता हूँ आइटम नेम्स पे क्लिक करके। यहाँ देखिए मैंने दोनों आइटम्स को अपेंड कर लिया है नीचे, ठीक है। अब जितनी भी क्वांटिटी मैंने परचेज़ करी है मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे परचेस रेट एंटर करना होता है इसका। सिंगल क्वांटिटी का मैंने यहाँ पे परचेस रेट डाला हुआ है, ठीक है। अगर इसमें अब आपको कोई डिस्काउंट मिला है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अभी मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम न्यू परचेज़ देखेंगे उसमें हम ये चीज़ को समझेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि हम अगर कोई
आइटम मास्टर पहले से क्रिएट करते हैं तो हमें उसकी परचेज एंट्री किस तरह से करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखिए क्वांटिटी और परचेज रेट डाल के इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे जिस भी सप्लायर से मैंने परचेज़ किया हुआ है इसको मैंने सप्लायर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, उसको मैं सेव कर देता हूँ। ये हमारी एक परचेज सेव हो गई है, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से आइटम को सर्च कर लेता हूँ न्यू परचेज पे। अब यहाँ पे देखें आप, हमारा जो बारकोड था AD32, ये सिस्टम जनरेटेड बारकोड था। हमने क्योंकि बारकोड एंटर नहीं करा था तो सिस्टम ने जनरेट किया, इसमें क्वांटिटी अपडेट हो गई है, ठीक है। और सेकंड हमारा जो आइटम है जिसमें हमने मैनुअल बारकोड एंटर किया था, ठीक है, उसके अंदर भी यहाँ पे क्वांटिटी अपडेट हो गई है। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि किसी भी कॉम्बिनेशन को क्रिएट करना है जिसकी हम बाद में परचेज एंट्री कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये होता है यहाँ पे कि कॉम्बिनेशन और आइटम में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। इसमें को लेकर बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो डिफरेंस क्या होता है, देखिए आइटम हमारा प्रोडक्ट होता है पर्टिकुलर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं AD32 में फर्स्ट आइटम की बात करता हूँ, यह कि हमारा आइटम है, इसका सिंगल कॉम्बिनेशन है अभी, ठीक है। अगर मैंने यही आइटम, ठीक है, रीपरचेज़ करा और उस टाइम अगर इसकी MRP या कोई डिटेल्स चेंज हो जाती है, इस कंडीशन में सेम आइटम के दो कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा है एक सिस्टम जनरेटेड बारकोड, ठीक है। इसके अंदर भी अगर हम कोई चीज़ चेंजेस करते हैं तो सेम आइटम आपका रहता है, ठीक है, लेकिन इसके कॉम्बिनेशन दो बन जाते हैं। ये कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं ये दोनों आइटम्स को नीचे अपेंड कर देता हूँ। ये मैंने दोनों आइटम्स नीचे फिर से अपेंड कर लिए, राइट। अब हो सकता है कि जो मेरा फर्स्ट आइटम है जिसमें मैंने मैनुअल बारकोड एंटर करा था पहले से ही, ठीक है, इसकी MRP कुछ चेंज हो गई है। तो मैं यहाँ पे इसकी MRP चेंज कर देता हूँ, 100 की जगह उसको मैं 150 कर देता हूँ, ठीक है। रेट भी मैंने 150 करा हुआ है यहाँ पे। इसके अंदर मैं 5 क्वांटिटीज़ फिर से ले लेता हूँ सेम परचेज रेट पे। परचेज रेट मैंने चेंजेस नहीं करे हैं। और सेकंड बारकोड है मेरा AD32, ये मेरा सिस्टम से जनरेट हुआ बारकोड है, ठीक है। इसमें भी मैं 5 क्वांटिटी एंटर करता हूँ। इसकी भी मैं MRP चेंज करके चेंज कर देता हूँ, 170 कर देता हूँ इसकी MRP, ठीक है। और रेट भी मेरा सेम है यहाँ पे। अब मैं इनको फिर से सेव करता हूँ। ये परचेज़ को मैं दूसरे सप्लायर से सिलेक्ट करके मैं सेव करता हूँ। सकता है दूसरे सप्लायर से मैं नई प्राइसेस मिले हो, नए MRP हो गया हो, ठीक है। मैंने दोनों डिटेल्स फिलअप करी। अब आप एक चीज़ इसमें नोटिस करेंगे कि जैसे ही मैंने जो सिस्टम जनरेटेड बारकोड था उसकी डिटेल्स मैंने जैसे ही चेंज करी, जैसे कि MRP या सेलिंग रेट, तो यहाँ पे आप देखिए ये बारकोड 0 हो गया है। इट मीन्स कि जो सिस्टम जनरेटेड बारकोड होता है, अगर मैं उसके अंदर MRP, सेलिंग रेट और अगर कोई डिटेल जैसे ब्रांड, साइज़, कलर में चेंज करता हूँ तो इसमें बारकोड मेरा फिर से ही नया जनरेट होगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरा कोई मैनुअल बारकोड डाला हुआ है जो मेरा प्रोडक्ट का बारकोड है, इसमें अगर मैं कोई डिटेल्स चेंज करता हूँ तो यहाँ पे वो बारकोड चेंज नहीं होता है, यहाँ पे वही बारकोड अपडेट होता जाएगा, बट उसके हमें मल्टीपल कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी मैं इन डिटेल्स को पहले सेव करता हूँ। ये मैंने एक नई परचेज़ कर दी है सेम आइटम्स के साथ में बट डिफरेंट MRP के साथ में। अब मैं वापस इन आइटम्स को सर्च कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दो आइटम्स थे, एक में सिस्टम जनरेटेड बारकोड था। तो आप यहाँ देखें सिस्टम जनरेटेड बारकोड पहले हमारा जनरेट हुआ था AD32, ठीक है, जिसकी हमने 12 क्वांटिटीज़ परचेज़ करी थी और जिसका MRP था 180 पहले टाइम में जब हमने इसको सेव करा था, और रेट भी था 180। बाद में हमने इसको रीपरचेज़ करा सेकंड टाइम में, सेम आइटम हमने अपेंड करा, हमने इसकी MRP को चेंज कर दिया। तो सिस्टम ने क्या करा, इसको एक न्यू बारकोड जनरेट करके दे दिया, ठीक है। आइटम हमारा सेम है लेकिन इसके टू कॉम्बिनेशंस डिफरेंट बारकोड के साथ में बन गए, ठीक है। सेकंड हमारा आइटम था जिसमें हमने मैनुअल बारकोड एंटर किया था, ठीक है। इसके अंदर भी हमने फर्स्ट टाइम में 10 क्वांटिटी परचेज़ करी थी जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, विथ 100 MRP एंड 100 रेट, ठीक है। बाद में जब हमने उसको रीपरचेज़ करा 5 क्वांटिटी के साथ में, तो हमने इसका MRP और रेट भी चेंज कर दिया था, जिससे कि हमारा बारकोड में कोई चेंजेस नहीं आया। इसी सेम बारकोड के हमारे पास यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशंस अपडेट हो गए, यानी 2 कॉम्बिनेशंस क्रिएट हो गए। एक में हमारे पास एक कॉम्बिनेशन में 10 क्वांटिटी है विथ 100 MRP, और सेकंड कॉम्बिनेशन में हमारे पास 5 क्वांटिटी है जो हमने 150 MRP डाल के सेव करी थी। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन आता है और इससे हमें डिफरेंस क्लियर हो जाता है कि हमारा आइटम इस कंडीशन में सेम है, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट वाले आइटम की मैं बात करूँ तो टेस्ट 211 भी हमारा आइटम सेम है, ठीक है, लेकिन इसके 2 कॉम्बिनेशन हमारे पास क्रिएटेड है, जैसे कि आप देख सकते हैं विथ डिफरेंट MRPs, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है कॉम्बिनेशन में और आइटम में। इसी तरह से हम देखें जो सिस्टम जनरेटेड जो हमारे बारकोड्स थे, ठीक है, तो इसमें आइटम आपका सेम है, टेस्ट आइटम 500,
राइट। लेकिन हमने जिस तरह से इसकी एमआरपी को चेंज करके फिर से रीपरचेस किया, फिर से दोबारा से परचेस करके सेव करी डिफरेंट एमआरपी और रेट के साथ में, ठीक है। तो इसके भी हमारे सेम आइटम के 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन गए, लेकिन इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन बने उसका बारकोड यहाँ पे डिफरेंट रहेगा, क्योंकि ये सिस्टम जनरेटेड बारकोड था। तो इस तरह से हमें क्या करना होता है कि हम कोई भी कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं और हम उसकी परचेस को चढ़ा सकते हैं, और उसके ये इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। अब कंडीशन आती है कि हमें पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को अपडेट करना है, ठीक है। पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को ही अपडेट करना है या उसमें कोई चेंजेस करना है, ठीक है। जैसे मुझे फर्स्ट वाला मैं आइटम लेता हूँ जो मेरा मैनुअल बारकोड था, जो मैंने मैनुअल बारकोड डाल के सेव कर रहा था एंट्री, इसके अंदर मुझे सिर्फ इसी कॉम्बिनेशन में एमआरपी को अपडेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होता है, मैंने यहाँ से देखिए बारकोड या आइटम नेम से मैं सर्च कर लेता हूँ उसको। तो यहाँ पे आप देखेंगे परचेस मैनेजमेंट के ऊपर मेरे पास एक ऑप्शन है कॉम्बिनेशन एडिट का, इसमें मैंने क्लिक करा, ठीक है। यहाँ पे मैं पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को सर्च कर सकता हूँ अपडेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन के नेम से सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो डुअल कॉम्बिनेशंस हैं या डुप्लीकेट कॉम्बिनेशंस हैं हमारे पास यहाँ पे क्रिएट शो हो रहे हैं, ठीक है। अब मुझे इसमें से कौन से पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को अपडेट करना है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर पे मैं क्लिक कर देता हूँ, वही कॉम्बिनेशन मेरा नीचे अपेंड होता है, ठीक है। इसमें अब मैं अगर एमआरपी को मैं कोई चेंजेस करता हूँ तो मेरे पास जो सेकंड कॉम्बिनेशन है इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। ये 5 क्वांटिटी वाले को अगर मैं एडिट करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास जो 10 क्वांटिटी में आइटम सेव है इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मैं इसकी एमआरपी को अपडेट करना चाहता हूँ, उसको मैं 150 जगह पे 170 कर देता हूँ, रेट मेरा 150 ही है, ठीक है। तो इतनी डिटेल्स मैं इसके अंदर सेव करता हूँ। और यहाँ पे देखिए हमारे पास एक वेरिफिकेशन का कॉलम है, इसको मैं बता देता हूँ। इसके अंदर 2 ऑप्शंस होते हैं, अनवेरीफाई एंड वेरीफाई, ठीक है। ये इसका मीनिंग क्या है कि हमने एक स्टॉक रिपोर्ट के अंदर एक फ़िल्टर रखा हुआ है, ठीक है। इस फिल्टर के बेस पे हम सर्च कर सकते हैं कि हमने कौन से आइटम्स को वेरीफाई करके यहाँ पे चेंजेस करके सेव करा था, ठीक है। तो मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ। इसकी डिटेल्स मैं आपको आगे बताऊँगा जब हम डीपली न्यू परचेज और रिपोर्ट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। अभी मैं इन डिटेल्स को सेव कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये मेरा एक कॉम्बिनेशन अपडेट हो गया है, सेम कॉम्बिनेशन मेरा अपडेट हो गया है, ठीक है। इसको मैं एक बार पेज रिफ़्रेश कर देता हूँ। वापस से मैं कॉम्बिनेशन एडिट के पेज पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं कॉम्बिनेशंस को सर्च कर लेता हूँ फिर से, ठीक है। अब आप देख सकते हैं पहले हमारी रेट थी 180 रुपीज़ या वॉटेवर, अभी मैंने इसको चेंज करके 1700 कर दिया, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो 5 क्वांटिटी वाला ही सिर्फ अपडेट हुआ है। जो हमारे पास सेम आइटम है डिफरेंट कॉम्बिनेशन के अंदर 10 क्वांटिटी वाला, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आया है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि क्लियरली कि क्या डिफरेंस होता है एक आइटम में और कॉम्बिनेशन में।